गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी रेखाएं एवं कोण। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी रेखाएं एवं कोण। अपना जो क्वेश्चन है वो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक आकृति दी गई है। इस प्रकार से एक आकृति दी गई है। ठीक है, ये अपने को आकृति दी गई है जिसका पी ओ क्यू एस आर ये इसके बिंदु दिए गए हैं। क्या ज्ञात करना है? इसमें दिया गया है कि पी क्यू एक रेखा है, दिया गया है पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, ओ आर पी क्यू एक पर लंब है, ओ आर दिया गया है। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। उसके बाद में ओ आर लंब है पी क्यू पर। ओ आर है वो किस पर लंब है? पी क्यू पर लंब है। तो देखो सिद्ध करना है सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर 1/2 आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस, ये अपना सिद्ध करना है। तो बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो अपना जो है वो इसको हम किस प्रकार से लिखें, ये इसके एंगल दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्यू ओ एस बराबर क्यू ओ एस बराबर, देखो क्यू ओ एस बराबर आप क्या लिख सकते हैं? क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर। देखना क्यू ओ एस, क्यू ओ एस के बराबर में क्या लिख सकते हैं? क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर, क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर, क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद में पी ओ एस बराबर में क्या लिख सकते हैं? पी ओ एस बराबर में क्या लिख सकते हैं? पी ओ आर माइनस एस ओ आर, पी ओ आर माइनस, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, तो पी ओ एस बराबर पी ओ आर माइनस एस ओ आर आ गया और क्यू ओ एस बराबर एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू आ गया। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण किसको घटाएंगे? 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर माइनस
POR प्लस SOR। ये प्लस कैसे हो भाई, देखना ध्यान से। अगर मैं इसके पहले माइनस का चिन्ह लगाऊंगा तो ये तो माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, A प्लस बी में से A माइनस बी घटाते हैं तो देखो ये A प्लस बी है माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस। कैसे हुआ, माइनस A माइनस बी। अगर मैं कोष्टक खोलूंगा तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो बात करते हैं SOR दोनों जुड़ जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा QoS माइनस POS बराबर 2 कोण SOR, ठीक है, प्लस कोण QOR माइनस कोण POR। अब देखो यहां पर ये अपना सवाल है, वो इस सवाल में देखो ये दो बातें हैं जो बातें सिद्ध करने में नहीं है। तो ये दो बातें हैं, कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं कहाँ कैंसिल होंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगले ने कहा था कि ये जो रेखा है वो इस पे लंब है। लंब है इसका मतलब कितना डिग्री बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। लंब है इसका मतलब 90 डिग्री बना रही है। तो POR QOR है वो 90 डिग्री है, तो यहां पर लिख देंगे QOR है वो 90 डिग्री है और वही क्या है, POR है। इधर ये भी तो क्या है, 90 डिग्री है। दोनों कोण 90 डिग्री है, बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा, कोण QoS माइनस POS बराबर 2 कोण SOR QoS माइनस कोण POS बराबर 2 कोण SOR प्लस QOR माइनस QOR। दोनों बराबर हो गए। QOR है वो POR है, दोनों कोण बराबर है, अर्थात दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री है। अर्थात दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री है। ये दोनों कोण कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, ये अपना बच गया है। तो यहां पर लिख देते हैं क्या बचा, कोण QoS माइनस कोण POS बराबर 2 कोण SOR, ठीक है। मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, 2 कोण SOR बराबर कोण QoS माइनस कोण POS। हमें कोण SOR निकालना है तो कोण QoS माइनस कोण POS बट्टे में कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा। बट्टे में कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा। बात करते हैं, इस प्रकार बट्टे में 2 है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SOR बराबर 1/2 कोण QoS माइनस कोण POS। और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो अपना सवाल क्या हो गया, इति सिद्धम हो गया। रिपीट करता हूं एक बार, देखो ये दिया गया था, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो अपने पास समीकरण 1 आ जाएगा। समीकरण 1 क्या आएगा, QoS बराबर QOR प्लस SOR। QoS बराबर ये दोनों कोण जुड़ जाएंगे, जुड़ गए। उसके बाद में हमें POS निकालना है, हमें ओनली ये कोण निकालना, तो पूरे में से इस वाले को घटा देंगे तो समीकरण 2 आ जाएगा। फिर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, SOR दोनों जुड़ जाएंगे, 2 SOR हो गए। फिर बचा ये QOR और POR, इनका क्या करें, हमें पता है ये दोनों को जो है ये दोनों ही क्या है, बराबर है। QOR भी 90 डिग्री है और POR भी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये कोण जो है वो दोनों बराबर हो गए हैं परस्पर। दोनों कोण क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। और दोनों कोण बराबर हो गए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 SOR प्लस QOR माइनस का चिन्ह कट गया, दोनों ये बच गया, ये 2 इधर गुणा में उधर जाएगा, तो भाग में जाएगा। हमें यही सवाल अपना क्या है, सिद्ध करना है। तो इसी के साथ अपने सवाल कंप्लीट है।
बात करते हैं आगे। इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, वो देखना क्या है। ये तो था पांचवा क्वेश्चन। अब देखो इससे पहले तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है। ये क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन पांचवा है। अब क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। तीसरा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। दिया गया है, क्वेश्चन देखना ध्यान से। दिया गया है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये हमें दिया गया है। ये बात बच्चों दी गई है। अब बात है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी। पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये अपना सवाल है और ये अपना चित्र दिया गया है। ठीक है, अपना चित्र दिया गया है, इस पे बिंदु हैं पी क्यू एस आर टी, पी क्यू एस आर टी। ठीक है, बात करते हैं, ये कौन है, ये भी कौन है। कोण कब होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, वहां पर एंगल बनते हैं बच्चों, क्या कोण बनते हैं। तो ये कोण है यहाँ पर। बात करते हैं इससे आगे, इससे आगे क्या है देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन को कैसे हल करें, तो देखो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, अर्थात पी क्यू एस और पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब मैं बात करूंगा यहां पर रेखीय कोण युग्म की, तो ध्यान से देखना। कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ध्यान से देखना, पी क्यू एस ये वाला एंगल, पी क्यू आर ये वाला एंगल, दोनों का मान 180 डिग्री होता है। कारण लिख देंगे रेखिक कोण युग्म। कारण क्या लिख देंगे, रेखिक कोण युग्म। ठीक है, तो पी क्यू एस बराबर पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री हो गया रेखिक कोण युग्म। समीकरण हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में देखो इसकी बात करते हैं, पी आर क्यू और पी आर टी, पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर कितना, 180 डिग्री। रेखिक कोण युग्म, समीकरण नंबर 2। ठीक है, रेखिक कोण युग्म हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया है। तो बात करते हैं समीकरण 1 व 2 के दाएं पक्ष बराबर है 100 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे आपस में। तो हमें पता है ये 180 डिग्री 100 डिग्री, ये दोनों पक्ष बराबर हैं, दाएं पक्ष हमेशा इसके बराबर है।
तो हमेशा इसके बाई पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक है, रिपीट कर देता हूं एक बार। यहां पर हमने क्या किया है, समीकरण 1 व समीकरण 2 के दाएं पक्ष दोनों बराबर है 180 डिग्री 180 डिग्री। तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी हो जाएगा। अब हमें दिया गया है कि पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। ये बात हमें दी गई है, ठीक है, ये बात हमें दी गई है। तो मैं यहां पर देखो, यहां पर पी क्यू एस लिखूंगा प्लस पी क्यू आर लिखूंगा, यहां पर जो पी आर क्यू है वहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू आर लिख सकता हूं प्लस पी आर टी। ये दोनों पक्षों में बराबर हैं, तो आपस में क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। ये आपस में बराबर हैं तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई है। तो बात करते हैं क्या बचा है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया है, इति सिद्धम हो गया है। बात करते हैं इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखना क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि x प्लस वाई x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो सिद्ध करना है AOB एक सरल रेखा है। सिद्ध करना है AOB एक सरल रेखा है। तो अपना इस सवाल का चित्र है, यह है AOB। ये बिंदु C है, ये बिंदु D है, ये है Y और ये है X, ये है W और ये है Z। अब देखो इस सवाल को किस प्रकार से हल करना है, ध्यान से देखना। देखो हमें ये दिया गया है x प्लस वाई है, वो w और प्लस जेड के क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग, ये एक अपनी थ्योरी है, एक अपनी प्रमेय है कि एक ही बिंदु पर बनने वाले, एक ही बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक बिंदु है, ये कोई पॉइंट है, इसके ऊपर जितने भी बिंदु अर्थात एंगल बन रहे हैं वो क्या हैं, उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखना एक बार पुनः बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि एक कोई बिंदु होता है,
उसके ऊपर बनने वाले जो एंगल होते हैं उनका जो योग है वो कितना होता है 180 गुणा 2 अर्थात 360 डिग्री होता है। तो एक बिंदु के ऊपर बनने वाले जो कोण हैं उनका योग कितना होता है 180 गुणा 2 अर्थात 360 डिग्री होता है। तो बात करते हैं, इनको लिखेंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण w प्लस कोण z बराबर 360 डिग्री। कितना डिग्री 360 डिग्री। अब हमें पता है कि x और y यहाँ वो w और z के बराबर हैं। वो किसके बराबर हैं w और z के बराबर हैं। ये बात हमें दी गई है। ये बात हमें दी गई है। अब देखो बात करते हैं x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। ये x है, ये y है और ये w है और ये z है। x और y है, उन दोनों का जो योग है वो w और z के क्या है बराबर है। क्या है z के बराबर है। बात करते हैं x y, इसके स्थान पे हम w लिख देंगे। तो w प्लस जेड और आगे भी यही दिया गया है w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। w में w जुड़ जाएगा अर्थात 2w और 2 ही z बराबर 360 डिग्री। 2 कोण w और 2 कोण z बराबर 360 डिग्री। इनमें से 2 कॉमन ले लूँ, मैंने 2 बाहर ले लिया तो w कोण w प्लस कोण z बराबर 360 डिग्री। ये 2 इधर गुणा में है और उधर जाएगा तो भाग में। तो कोण w प्लस कोण z बराबर कितना आ गया है 180 डिग्री आ गया है। ठीक है, w प्लस z बराबर कितना आ गया है 180 डिग्री आ गया है। तो बात करते हैं, यदि 2 कोणों का मान 180 डिग्री आ गया है अर्थात w और z का मान 180 डिग्री आ गया, मतलब इस पूरे का मान 180 डिग्री आ गया है। ये रेखा है और इस रेखा पे इन दोनों इस पूरे का कोण 180 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी एक सरल रेखा हो जाएगी। 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगी एक सरल रेखा हो जाएगी। अतः है AOB पर कोण का मान बराबर 180 डिग्री है। अतः है AOB एक सरल रेखा है, क्योंकि सरल रेखा पर जो कोण है उनका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आपको ये दिया गया था और ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे मान रख देंगे। मान रखने के बाद 2 इधर कॉमन आ जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे 180 आ जाएगा। और आपको याद रखना है कि एक रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री होते हैं, तो वो जो रेखा होती है वो क्या होती है एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ पर 180 डिग्री आ गया है। AOB एक क्या है सरल रेखा है और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसी के साथ में अपना एक क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया है। अपने को यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, बाकी बात करेंगे हम अगली बार। धन्यवाद।